संगत जी, ये कहानी है दुनीचंद नाम के एक सेठ की। वे 5 लाख रुपए का मालिक था। उस जमाने की यह प्रथा थी कि जिसके पास जितने लाख रुपए होते थे उसकी छत पर उतनी ही ध्वजा लहराती थी। इस प्रकार से दुनीचंद की छत 5 ध्वजाओं से सुशोभित थी। एक दिन सेठ दुनीचंद ने अपने पिता के श्राद्ध के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया। सैकड़ों लोगों ने इसमें भोजन किया। घूमते फिरते गुरु नानक देव जी भी वहां आकर पहुंच गए। सेठ जी ने बड़े ही विनम्र भाव से उनका आदर सत्कार किया। नानक साहब ने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी, भंडारे का आयोजन किस खुशी में हो रहा है। सेठ जी ने जवाब दिया कि आज मेरे पिता का श्राद्ध है, इसलिए 200 गरीब आदमियों के भोजन हेतु भंडारे का आयोजन किया गया है। संगत जी, नानक साहब ने उनसे फिर पूछा, क्या आपके पिता जिंदा हैं? सेठ जी हंसते हुए कहने लगे कि महात्मा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं कि किसी का श्राद्ध उसकी मौत के बाद ही किया जाता है? नानक साहब बोले कि परंतु आपके पिता का इससे क्या सरोकार है? ये भोजन जो आपने गरीबों को खिलाया है, ये आपके पिता को तो मिला ही नहीं। वह तो अब भी भूखे बैठे हैं। सेठ ने आश्चर्यचकित होकर नानक साहब से पूछा कि आप ये कैसे कह रहे हो कि मेरे पिता को भोजन नहीं मिला और वे भूखे हैं? क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता कहाँ हैं? गुरु नानक साहब कहने लगे कि आपके पिता यहाँ से 50 कोस दूर जंगल में एक झाड़ी में लकड़बग्गा बना बैठा है। तुमने 200 आदमियों को भोजन कराया ताकि वह भोजन तुम्हारे पिता को मिले, परंतु वह तो कई दिन से भूखे हैं। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो जंगल में जाकर स्वयं अपनी आंखों से देख लो। संगत जी, सेठ ने नानक साहब से पूछा, मैं ये कैसे जानूंगा कि वह लकड़बग्गा मेरा पिता है? नानक साहब ने आशीर्वाद दिया और कहा कि जब तुम जंगल में उसके सामने जाओगे तो मेरे आशीर्वाद के प्रताप से वह तुमसे इंसान की भाषा में बात करेगा। अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए सेठ जंगल में चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक लकड़बग्गा एक झाड़ी में बैठा था। संगत जी, सेठ ने उससे कहा कि पिताजी, आप कैसे हैं? लकड़बग्गा ने जवाब दिया कि बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मेरे शरीर में बहुत दर्द और तकलीफ है। दर्द से मारे मैं चलने फिरने में भी असमर्थ हूँ। सेठ ने आशा सकस लकड़बग्गे से पूछा कि पिताजी, आप तो बहुत नेक इंसान थे। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति जग जाहिर थी। आपने बहुत दान पुण्य किया था, फिर भी आपको लकड़बग्गे की योनि क्यों प्राप्त हुई पिताजी? संगत जी, लकड़बग्गे ने जवाब दिया कि बेटा, ये सत्य है कि मैंने अपनी तमाम उम्र नेक और परोपकार कर्मों में बिताई, परंतु मेरे अंत समय में मुझे मांस खाने की इच्छा थी, जिसके फलस्वरूप मुझे लकड़बग्गे का जन्म मिला। इस प्रकार लकड़बग्गे से बातचीत करके सेठ जंगल से घर लौट आया और अपने परिवार से ही तुरंत नानक साहब से मिला। नानक साहब से मिलकर सेठ नतमस्तक होकर उनसे कहने लगा कि आप पूर्ण पुरुष हैं। आपने मेरा भ्रम दूर करके मुझ पर बहुत भारी एहसान किया है, अन्यथा मेरा पिता की यही तरह मेरे जीवन भी अकारत चला जाता। अब आप कृपया करके हमें यह रास्ता बताएं कि जिस पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। संगत जी, नानक साहब ने अपार दया करते हुए उन्हें नाम की बख्शीश कर दी। वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, गुरबिन दान हराम है, देखो वेद पुराण। गुरु धारण किए बगैर अज्ञान वश किया गया दान हमारे अहंकार को पुष्टि करता है। अहंकार जीव को अधोगति की ओर ले जाता है। वेद शास्त्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि राजा इंद्र पे 1 करोड़ गाय रोजाना दान भी देते थे, परंतु ऋषियों के श्राप से उन्हें अगला जन्म गिरगिट का मिला। संत मंत विचार संत कहते हैं
कि दान हमेशा योग्य या सुपात्र को ही करना चाहिए। मन मर्जी से किए गए दान का पता नहीं लगता संगत जी कि वह सुपात्र को मिला या नहीं। भूल से यदि दान कुपात्र को चला जाता है और वह उससे कोई पाप या बुरा कर्म कर देता है तो कुपात्र से ज़्यादा पाप दानी को लगता है। तो मेरे प्यारे साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि इस कहानी के जरिए आपको इस सत्संग का महत्व पता होगा या पता चला होगा। तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी, ताकि आपको हर दिन ऐसे ही हमारी सत्संग मिलती रहे जी। और कमेंट में राधा स्वामी, राधे राधे या कुछ भी नाम लिखिए ज़रूर जी। और कैसा लगा सत्संग ये भी बताइए जी। राधा स्वामी जी।